अल्लाह गारत करे ऐसी जुबान। मसाले, नून, तेल और पकाने के स्टाइल में कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे जो इसे तापमान रूपी एक और वेरिएबल मिल गया। गो की कमजर्फ को बिरयानी तो गर्म चाहिए लेकिन फ्रूट्स रूम टेम्परेचर पर चाहिए और रूह अफ़ज़ा चाहिए साहब ठंडा। जायका जो है वो बड़ी चीज़ है। अब रूम टेम्परेचर तो अज़ल से है, जब से कायनात रही, मतलब रूम के होने से भी पहले से। और आग तो पैदा हो गई थी लेकिन दिक्कत थी ठंड पैदा करने की। साइंसदानों के पास जाओ तो एंट्रोपी से लेकर के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसी मिसालें देकर के कहते हैं कि छोटी बहर की गज़ल बरतने से भी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा ठंड को पैदा करना। लेकिन अगर एक पाले में एंट्रोपी है तो दूसरे पाले में इंसान की जिजीविशा, उसका जुनून, क्रिस्टोफर नोलन की टेनेंट के माफिक। और आज आसान भाषा में बात इसी जिजीविशा की जिसकी तामीर का नाम रेफ्रिजरेटर या मादरी जुबान में कहें तो फ्रिज होता है। आज का शो दो कालखंडों में भाई साहब बटा है। पूर्व रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज बनाने से पहले हमारे पूर्वज कैसे चीज़ों को ठंडी रखते थे या करते थे, और उत्तर रेफ्रिजरेटर काल जिसमें फ्रिज बनने के बाद इसकी उपयोगिता पर हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। आप हॉलीवुड की एक पीरियड फिल्म देख रहे हैं जिसमें 1600 साल पहले के रोमन एम्पायर का एक सीन है। मखमली गद्दों पर बैठे हैं रोमन राजा, नाम कुछ भी जूलियस, एक्सोडस, ब्रूटस टाइप का रख लीजिए। थोड़े नीचे और थोड़े कम मखमली कारपेट पर रखी है उनकी किचन कैबिनेट, और रसायन और कोल्ड ड्रिंक का दौर चल रहा है। और चूंकि सब कुछ 4K में शूट हुआ है तो सागरे जाम के आसपास आपको बर्फ भी नजर आ रही है। आप एक क्रिटिक की तरह ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहते हैं कि हिस्टोरिकल एरर, आपको नहीं चिल्लाना था, चिल करना था आपको, फ्रिज में पड़े हुए तरबूज की तरह। क्योंकि रोमन्स जान गए थे कि आसमान से गिरी बर्फ का इस्तेमाल सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होता मियाँ। इसी आसमानी बर्फ को ये लोग स्ट्रॉ यानी सूखी घास में रख करके एक इंसुलेटेड डब्बे में स्टोर कर देते थे। बर्फ की शेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाती थी। तो इंसुलेटेड डब्बे का क्या मतलब है? इंसुलेटेड डब्बा बोले तो जैसे किचन में पड़ा हुआ हॉट केस या थर्मस जो गर्म को गर्म रखता है और ठंडे को ठंडा काफ़ी देर तक, और स्ट्रॉ भी जैसे कंबल जो अगेन काफ़ी देर तक क्रमशः ठंडी चीज़ों को ठंडा और गर्म चीज़ों को गर्म रखता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंसुलेशन के ज़रिए कूलिंग करना। हिंदी में इंसुलेशन का अगर आप अनुवाद करेंगे तो वो होगा रोधन। यानी जैसा कंबल और हॉट केस के केस में बताया था कि अंदर के तापमान और बाहर के तापमान को एक दूसरे से अलग रखना। रोम के प्रेमी युगल पिरमस और थिरबी की तरह एक दूसरा भारतीय तरीका भी था, थोड़ा और साइंटिफिक, मतलब जैसे भारतीय नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम में हमें एज था, वही हाल हमें साइंस में भी था। वहाँ रोमन्स जो है जो ठंड को मेंटेन भर कर पाते थे, हम भारतीय उसे काफ़ी हद तक जनरेट भी कर पा रहे थे। हमारे इमीडिएट पूर्वज पानी को ठंडा रखने और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ठंडा करने के लिए मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल करते थे। कैसे करते थे उसकी एनालॉजी समझिए। गर्मियों के मौसम में पसीना निकलता है, फिर ये पसीना इवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस में पसीना स्किन की गर्मी को सोख लेता है। ये पसीना जो है वो अब भाप बन करके उड़ जाता है और शरीर हो जाता है ठंडा। और मिट्टी के मटके में होते हैं छोटे छोटे छेद जहाँ से मॉइस्चर मटके की सतह पर आ जाता है। फिर ये मॉइस्चर भाप बनने के लिए मटके और उसके अंदर मौजूद पानी की हीट को सोख लेता है, जिससे अंदर मौजूद पानी ठंडा हो जाता है। इसे कहते हैं इवेपोरेशन कूलिंग। ये सब तो सदियों तक चला। 18वीं शताब्दी में साहब इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पूंजीपतियों को चाहिए थी टेक्नोलॉजी जिसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और उसको मार्केट में बेचें और पैसा कमाएं। फ्रिज जैसी लोगों की ज़रूरत भी थी उस समय, इसलिए ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। कई सारी कोशिशों के बाद रेफ्रिजरेटर बना। इसमें सदियों से चले आ रहे इंसुलेशन और इवेपोरेशन कूलिंग की तकनीक के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी जोड़े गए। तो फ्रिज में 4 हिस्से होते हैं मोटा मोटी, और इनके बीच घूमता है एक कूलिंग एजेंट। फर्ज करें कि आप 4 दोस्त पासिंग द बॉल खेल रहे हैं, आपने बॉल पास की और ये बॉल फिर से आपके पास लौट करके आ गई। ऐसे ही फ्रिज के चारों हिस्सों के बीच घूमता है कूलिंग एजेंट। ये बॉल की बात हो गई यानी कूलिंग एजेंट की बात हो गई। अब 4 दोस्तों यानी फ्रिज के 4 कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंप्रेसर, जैसा कि नाम से जाहिर है, वो मशीन जो किसी भी चीज़ पर दबाव डाल करके उसे कंप्रेस कर दे यानी उसका घनत्व बढ़ा दे। होता क्या है कि कूलिंग एजेंट अपने ओरिजिनल रूप में गैस के फॉर्म में होता है और कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है यानी दबाव बढ़ाता है।
इससे कूलिंग एजेंट जो गैस के फॉर्म में था उसका घनत्व तो बढ़ जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है। अब फिजिक्स के हिसाब से टेम्परेचर और प्रेशर के बीच एक इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप वैसे भी इंट्यूटिवली सोचिए, किसी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए या तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा या प्रेशर घटाना होगा। इसलिए तो जब आप बलून में हवा फूंकते हैं तो हवा गर्म हो जाती है, जबकि बलून में भरी हवा कभी वापस छोड़ेंगे तो वो हवा आपको अपने चेहरे पर ठंडी लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हवा आपके मुंह से निकल रही थी उसका प्रेशर कम था, लेकिन बलून के अंदर पहुंचकर हवा पर पड़ने वाला दबाव बढ़ गया, इस वजह से हवा का तापमान घट गया। तो भाई साहब, फ्रिज में मौजूद कंप्रेसर कूलिंग एजेंट पर इतना प्रेशर या दबाव डाल देता है कि गैस ठंडी होकर के लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन एक पैक्ड कंपार्टमेंट में कूलिंग एजेंट की हीट रिलीज कैसे होगी, यहीं पर काम आता है दूसरा हिस्सा। आपने फ्रिज के बैक साइड में कॉइल्स देखी होंगी, वही पतले पतले पाइप से बना हुआ जाल, इसे कहते हैं कंडेंसर या रेडिएटर। इसका काम है कंप्रेस हुए कूलिंग एजेंट की हीट को बाहर निकालने में मदद करना। कूलिंग एजेंट कंप्रेसर से निकल के रेडिएटर में पहुंचता है। रेडिएटर के जरिए कूलिंग एजेंट अपनी हीट को आसपास के वातावरण में छोड़ देता है। इसलिए ही रेडिएटर से उचित दूरी बनाए रखने का जिक्र माता जी लोग गाहे बगाहे करती रहती हैं। अच्छा, कंडेंसर जो है वो रंग में काला और शेप में कॉइल की तरह क्यों होता है? एक अच्छा अवशोषक ही एक अच्छा उत्सर्जक होता है। थोड़ा फिजिक्स और हिंदी जास्ती होगी तो आसान भाषा में ये समझिए कि काले कपड़े गर्मी में नहीं पहनते क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जल्दी गर्म हुए तो जल्दी ठंडे भी होंगे, जबकि सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े या अन्य चीज़ें गर्म और ठंडी दोनों होने में ज़्यादा समय लगाती हैं। कलर की बात हो गई है तो अब शेप की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से अवशोषण होगा और उत्सर्जन होगा। घड़े को आप रिकॉल करिए, पानी तो कटोरे में भी रखा जाता है लेकिन उसमें सरफेस एरिया सिर्फ सतह के बराबर होता है, जबकि घड़े का सरफेस एरिया छोटे छोटे छेदों के चलते ऑलमोस्ट घड़े की पूरी बाहरी सतह के बाहर बराबर हो जाता है। तो साफ है कि अगर किसी भी मटेरियल को तेजी से गर्म और तेजी से ठंडा करना है तो उसका या जिस कंटेनर में उसको रखा गया है उस कंटेनर का एरिया आप बढ़ा दो। इसलिए तो खिचड़ी को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे पूरे प्लेट में फैला देते हैं। तो कॉइल शेप जो है एक मोटी पाइप को कई सारी छोटी पाइप में बांट देता है, यानी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इससे अंदर बहने वाले लिक्विड को ज़्यादा जगह मिल जाती है ठंडा होने के लिए। अपनी हीट को कूलिंग एजेंट बाहरी दुनिया को सौंप देता है। दबाव में कूलिंग एजेंट तेज़ी से आगे बढ़ता है और पहुंचता है एक्सपेंशन वाल्व में। ये जो भाई साहब हैं ये कंप्रेसर के अपोजिट कैरेक्टर हैं, माने जहां कंप्रेसर जो है वो मेहनत से गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में बदलता है, ये जो है भाई साहब ये प्रेशर को घटा करके लिक्विड को वापस गैस में बदल देते हैं। अब फिर से याद कीजिए उसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, प्रेशर कम हुआ तो तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की तड़प रखने वाली ये गैस एक क्लोज्ड सिस्टम में कैसे हीट एब्जॉर्ब करे, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट। लेकिन एक्सपेंशन वाल्व एक भले व्यक्ति की तरह इस गैस को राह दिखाता है जिससे इसकी तड़प पूरी हो सके। इवेपोरेटर फ्रिज और फ्रीजर के अंदर होता है, ये भी कंडेंसर की तरह होता है, पतले पतले पाइप्स वाला। यहाँ भी वही सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। गैस इसमें पहुंचती है तो उसे फ्रिज के अंदर मौजूद गर्मी को तेजी से एब्जॉर्ब कर लेती है। पहले से हीट के लिए तड़प रही कूलिंग गैस फ्रिज के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, इससे फ्रिज ठंडा हो जाता है और कूलिंग गैस हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से कंप्रेसर में पहुंच जाती है और ये साइकिल फिर ऐसे ही चलती रहती है। तो ये फ्रिज की बात थी। फ्रिज कैसे आपके भोजन को ठंडा करता और रखता है ये हमने बताया। आज के लिए इतना ही। इसकी रिसर्च की और स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।